आइए कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत किसी वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं, इसके मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। आइए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन है x वर्ग धन 6x बराबर 0। x वर्ग धन 6x बराबर 0। ऐसे देखिए x वर्ग धन 6x बराबर 0 ये एक वर्ग समीकरण है। हमें इससे पूर्ण वर्ग, इसे हमको पूर्ण वर्ग बनाना है और उसके बाद फिर हल ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो आइए पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार हल करते हैं, आप क्रिया विधि को ध्यान से देखिए। मैं आपको 3-4 उदाहरण के द्वारा इस विधि को समझाने का प्रयास करता हूँ। आप उस विधि को समझिए और उसके बाद एक्सरसाइज से शेष जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको दो सर्व समीकरण को ध्यान में रखना है। a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग बराबर a धन b पूरे का वर्ग, a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग बराबर a ऋण b पूरे का वर्ग। ये दो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्व समीकरण बहुत ही मददगार होगा आपके लिए। आइए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हल। सबसे पहले एक बार प्रश्न लिख लीजिए ऐसे। इस प्रश्न को देखिए, सर्वप्रथम यह देखते हैं क्या इस समीकरण में कोई अचर पद आया है। तो यहाँ पर कोई अचर पद नहीं है। अचर पद से तात्पर्य आप देखे हैं कि ax वर्ग धन bx धन c, तो c वाला पद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो c वाला अगर पद आया रहता तो उसको हम दाईं ओर पक्षांतर कर देते। ठीक, दूसरा इसमें देखते ये है कि x वर्ग वाला जो पद है उसका गुणांक 1 है या नहीं। तो देखिए इसका गुणांक तो 1 है। तो फिर हम आगे अब बढ़ते हैं। x वर्ग धन ये 6x को हम देखिए क्रम बदल के कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। 2x गुणा 3 बराबर 0, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखिए। चूंकि यहाँ पर धन चिन्ह है और देखिए पहला सर्व समीकरण में यहाँ धन चिन्ह है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ध्यान देना है, ये 2 है, यहाँ पर 2 आ गया। देखिए यहाँ a है और देखिए यहाँ पर a की जगह में क्या है, x है, तो यहाँ भी देखिए a आ गया, तो 2a। अब तीसरा पद यहाँ पर क्या है, 2ab में देखिए तीसरा संख्या यहाँ b है और b की जगह में यहाँ पर क्या है, 3 है। तो अब हमें ये प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला पद चाहिए। तो b का मान चूंकि यहाँ पर हमने अभी क्या देखा, 3, तो समझिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में b वर्ग लाने के लिए 3 का वर्ग हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए। 2x गुणित 3 है और धन 3 का वर्ग आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है। ऐसे यहाँ आप लिख दीजिए दोनों पक्षों में 3 का वर्ग जोड़ने पर आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करना कभी नहीं भूलेंगे। केवल ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पर इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम एक बार लिख सकते हैं ऐसे। धन 3 का वर्ग हो गया बराबर ये 3 तिया 9। अब देखिए ये जो बायां भाग है, बायां पक्ष, इसकी तुलना पहला सर्व समीकरण से कीजिए। देखिए a का वर्ग है तो x का वर्ग है,
धन, तो धन है 2ab, तो देखिए यहाँ पर 2ab एक की जगह में x है ना, तो 2ab धन b का वर्ग, तो देखिए b का वर्ग। तो बायां जो पक्ष है इस सरल समीकरण के बाएं पक्ष के बराबर है, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, इस सरल समीकरण का दायां पक्ष इतना होता है, तो इसे भी हमको दाएं पक्ष बराबर करना है। तो यहाँ लिख देंगे सरल समीकरण a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर a धन b पूरे का वर्ग से के प्रयोग से लिख दीजिए, के प्रयोग से। ऐसे आइए इस पूरे को हमको इस रूप में लिखना है। तो a की जगह में क्या है, यहाँ x है तो x लिखिए, ठीक है, धन b की जगह में क्या है 3 है तो 3 लिखिए और पूरे का घात 2, और ये दायां पक्ष तो 9 है, लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये बाएं पक्ष को हमने देखिए पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया है, ये पूर्ण वर्ग बन गया। तो अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो x धन 3, तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये घात कट जाएगा और ये वर्गमूल चिन्ह के अंदर आ जाएगा, ऐसे कर्ण चिन्ह के अंदर, और यहाँ प्लस माइनस लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं x धन 3 बराबर प्लस माइनस 3, ऐसे। अब इसे हमको एक बार धन चिन्ह को लेना है और एक बार ऋण चिन्ह को लेकर के हल करना है। कैसे, देखिए, अब धन चिन्ह को लेने पर आइए धन चिन्ह ले लेते हैं। तो x धन 3 बराबर धन 3, x धन 3 बराबर धन 3, इसे हल करते हैं तो यहाँ पर धन 3 इधर जाके हो जाएगा ऋण 3, और x का मान हमें प्राप्त होता है 0, ऐसे। तथा ऋण चिन्ह लेने पर आइए ऋण चिन्ह ले लेते हैं। तो x धन 3 बराबर ऋण 3, x धन 3 बराबर ऋण 3, ऐसे। तो अब क्या करेंगे, x बराबर ऋण 3 है, ये धन 3 पक्षांतर होकर के ऋण 3 आ गया, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे ऋण 6। ये देखिए x का हमें दूसरा मान भी प्राप्त हो गया। तो अब हम उत्तर लिख सकते हैं। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 0 व ऋण 6 है। ये उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात कर दिया। तो वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हमने हल किया, तो यहाँ पर x का मान 0 और ऋण 6 प्राप्त होता है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक समझिए क्या बताया जा रहा है, उस क्रिया विधि पर ध्यान देना है। बाकी पूरा प्रश्नावली से आप सवाल हल कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। आइए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x वर्ग ऋण 6x धन 5, x वर्ग ऋण 6x धन 5 बराबर 0, ऐसे। इस वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग में पहले हमको बदलना है। आइए हल लिख लेते हैं। एक बार प्रश्न लिख लीजिए, ऐसे। हमने प्रश्न लिख लिया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस वर्ग समीकरण में अचर पद आया है -5। -5 को हम समीकरण के दाएं पक्ष में ले जाते हैं, क्योंकि बाएं पक्ष में केवल चर राशि वाला पद आया हो, इसके लिए ये x का वर्ग ऋण 6x और ये बराबर हो जाएगा ऋण 5। यहाँ लिख दीजिए पक्षांतरण से ऐसे। अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह आया है, तो दूसरा सरल समीकरण में देखिए यहाँ ऋण चिन्ह है, तो अब हमको इस सरल समीकरण के लिए है ना ध्यान देना है। तो ये x वर्ग ऋण 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित x गुणित 3, ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर ऋण 3। ये देखिए, अब तुलना करके देखिए, a वर्ग है तो x वर्ग है, ठीक, ऋण अर्थात एक की जगह में है x है, ऐसा मानेंगे, ऋण है, यहाँ भी ऋण है, 2 यहाँ 2 है, a तो एक की जगह में x है, देखिए यहाँ पर एक की जगह में x है ना, तो एक की जगह में x है, और b की जगह क्या है 3। इसका अर्थ यह हुआ कि b का वर्ग वाला पद हमको ज्ञात करने के लिए 3 का वर्ग हमें लिखना होगा। तो इसके लिए दोनों पक्षों में 3 का वर्ग हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे x वर्ग ऋण 2x गुणित 3 धन 3 का वर्ग जोड़िए इधर, तो इधर भी हमें 3 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा ऐसे। यहाँ लिख दीजिए 3 का वर्ग जोड़ने पर ऐसे, ठीक है। आगे देखिए x वर्ग ऋण 2x गुणा 3 धन 3 का वर्ग बराबर ऋण 5 है, और ये 3 3 9 है। एक स्टेप यहाँ पर देखिए और लिख लेते हैं, x वर्ग ऋण 2x गुणित 3 धन 3 का वर्ग बराबर, देखिए 9 में से 5 गया 4, ऐसे। अब ये बाया पक्ष है, x वर्ग ऋण 2x गुणित 3 धन 3 का वर्ग, इसकी तुलना इस सरल समीकरण के बाएं पक्ष से कीजिए। देखिए एक जगह में x है, घात 2 है तो घात 2 है, ऋण 2ab, तो देखिए 2ab एक की जगह में x है, और धन b का वर्ग, तो देखिए b का वर्ग यानी 3 का वर्ग है। तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसे भी उसी रूप में लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे सर्व समीका a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b पूरे का वर्ग के प्रयोग से ऐसे। तो हम इसको लिख सकते हैं, a की जगह में क्या है x ऋण, b की जगह में क्या है 3, ऐसे, घात 2 और बराबर यहाँ दाएं पक्ष में 4 तो है, ऐसे लिख सकते हैं। आइए इसको और आगे हल करें। x ऋण 3 दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग है, 2 घात पड़ जाएगा, और ये जो है प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा, वर्गमूल 4। आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसका जब वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 2, ये ऐसे। अब आप समझ गए होंगे, पूर्व में भी हम लोग प्लस माइनस आने पर एक बार धन चिन्ह लेकर के इसको हल किए थे समीकरण को, और एक बार ऋण चिन्ह लेकर के समीकरण को हल किए थे। आइए देखते हैं, अब धन चिन्ह लेने पर तो एक ऋण 3 बराबर धन 2, देखिए धन 2 है, इसे हल करते हैं तो x बराबर 2 है, ये ऋण 3 पक्षांतर होकर के क्या बनेगा धन 3। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 5। ये देखिए x का एक मान हमारे सामने है।
तथा अब ऋण चिन्ह लेकर हल करेंगे। ऋण चिन्ह लेकर हल करने पर आइए देखें तो x ऋण 3 बराबर ऋण 2, x ऋण 3 बराबर ऋण 2 ऐसे तो ये जाएगा x बराबर ऋण 2 है, ये ऋण 3 इधर पक्षांतर होकर के धन 3 बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1। ये देखिए x का दूसरा मान भी प्राप्त हो गया। तो अब हम हमारे सामने समीकरण वर्ग समीकरण का हल x बराबर 5 और x बराबर 1 प्राप्त होता है। तो उत्तर लिख दीजिए। अतः वर्ग समीकरण का हल x बराबर 1 व 5 है। ये उत्तर हो गया। इस प्रकार इसको देखना है। ठीक है, आइए अगर x वर्ग वाला पद के गुणांक में अगर कोई एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है तो कैसे करते हैं, इसे देखते हैं। ऐसे आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। 2x वर्ग ऋण 7x धन 3। तीसरा है आज का 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए ऐसे। देखिए आपको सबसे पहले जो अचर पद है उसको दाईं तरफ पक्षांतर करना होगा, तो कर दीजिए ऐसे। तो धन 3 इधर जाकर के क्या हो गया, ऋण 3। यहाँ आप लिख सकते हैं पक्षांतरण से ऐसे। इसके बाद हमें देखना होगा कि x का घात 2, इस 2 घात वाले जो चर राशि का जो गुणांक है वह 1 है कि कोई और संख्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 नहीं है बल्कि कोई अन्य यहाँ पर है गुणांक 2 है। तो पूरे में 2 का भाग करना होगा, पूरे में 2 का भाग कर दीजिए। तो 2x वर्ग बटे 2, 7x बटे 2 और ऋण 3 बटे 2 यहाँ लिख दीजिए। 2 से भाग देने पर आइए देखते हैं। तो ये 2 तो कट जाएगा, तो ये बचेगा x वर्ग और ये 7 बटे 2 x और इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे 2 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ऋण वाला चिन्ह, ऋण चिन्ह आया है, तो दूसरा सर्व समीकरण यहाँ पर ऋण चिन्ह है, तो इसके समान इसको हमको लिखना होगा बाएं पक्ष को। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर 2 आया है, 2ab, तो 2 आया है और लेकिन यहाँ पर 2 है ही नहीं, अंश में 2 है नहीं। तो इसलिए हमको इस पद में, ये वाले पद में अंश और हर में 2 का गुणा, 2 बटे 2 का गुणा करना होगा। ये देखिए 2 बटे 2 का गुणा करना होगा। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूँ, सरल तरीके से। ये देखिए ऐसा करने पर इस पद के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भिन्न के नियम से आप जानते हैं अंश में और हर में अगर समान संख्या का गुणा किया जाए तो उस भिन्न के मान में, उस परिमेय संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ये देखिए अब हम समझ गए क्या करना है। देखिए 2 यहाँ पर आ गया, 2 को ले लीजिए अलग से, ये हो गया 2। अब a आ रहा है, तो a की जगह में क्या है x, तो यहाँ x को लिख लीजिए ऐसे गुणित। अब इसके बाद यहाँ क्या है देखिए b,
तो b के लिए जितना संख्या यहाँ बच रहा है, जैसे बच गया कितना 7, तो 7 और नीचे में है 2 गुणी 2, 2 दूनी 4, ये बटा 4 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, बराबर ऋण 3 बटा 2 ऐसे ही करना है। अब आप देख सकते हैं, इससे तुलना करके एक बार देखिए, a वर्ग है तो x वर्ग है, ऋण तो ऋण 2ab, तो देखिए 2ab। ठीक है, अर्थात b की जगह में क्या आ रहा है 7/4, तो 7/4 अर्थात b का वर्ग यहाँ है, तो यहाँ पर 7/4 का वर्ग हमको दोनों पक्षों में जोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x वर्ग ऋण 2 गुणी x गुणी 7/4 धन 7/4, ये इसका वर्ग इधर भी जोड़ेंगे तो इसे इधर भी जोड़ना होगा। समीकरण के दोनों पक्ष में जोड़ेंगे तो समीकरण संतुलित रहता है। अब यहाँ पर बाएं पक्ष का तुलना करके देखिए तो बिल्कुल बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है इसी रूप में। तो अब हमको इसको सर्व समीका का प्रयोग करते लिख देना है। सर्व समीका a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b पूरे का वर्ग के प्रयोग से इसको ऐसे लिखिए, प्रयोग से। आइए प्रयोग से लिखते हैं। तो ये x हो गया और ऋण ये हो गया 7/4 पूरे का घात 2 और बराबर ये हो गया ऋण 3/2 और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और ये 4 चौक 16 ऐसे हो गया। आइए दाएं पक्ष को भी हल कर लेते हैं। पहले देखिए, x ऋण 7/4 पूरे का घात 2 बराबर 2 और 16 का लघुत्तम ले लीजिए तो 16 हो जाएगा। 2 से भाग करिए, 2 अट्ठे 16, 8 बन जाएगा। 8 का गुणा 3 से 8 किए 24, ऋण 24 धन 16 से भाग कीजिए लस हवा में तो 16 एक कम 1 बन जाएगा। 1 का गुणा अंश में 49 से करेंगे तो 49 से कम 49 ऐसे एक इससे बढ़ लीजिए और ऐसे। तो 49 में 24 घटाएंगे तो आएगा 25 और बटे 16। अब दोनों पक्षों का हमको वर्गमूल निकालना होगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ऋण 7/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 25/16 ऐसे, वर्गमूल 25/16। आइए एक स्टेप और ले लेते हैं। 7/4 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, इस प्रकार से। अब देखिए, ये समीकरण सरलतम रूप में आ गया हमारे सामने। अब हमको एक बार धन चिन्ह लेकर के इस समीकरण को हल करना है और एक बार ऋण चिन्ह लेकर के इस समीकरण को हमको हल करना है। अब धन चिन्ह लेने पर या लेकर हल करने पर लिख सकते हैं x ऋण 7/4 बराबर 5/4 ऐसे। ठीक है, आगे बढ़िए। तो x बराबर 5/4 और ये ऋण 7/4 पक्षांतर करेंगे तो धन 7/4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आगे हल करते हैं। ये लघुत्तम 4 ही आएगा तो 5 धन 7 कितना आ गया देखिए, 7 5 12/4 तो 4 एकम 4 4 से 12। देखिए x का मान कितना प्राप्त हुआ 3। अब हम ऋण चिन्ह लेकर हल करेंगे तथा ऋण चिन्ह लेने पर ऐसे, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऋण 7/4 बराबर ऋण 5/4 ऐसे। आइए एक बार
आगे बढ़ते हैं, इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो ऋण 5/4 और यहाँ ये हो जाएगा धन 7/4 ऐसे। ठीक है, तो ये ऋण था वो धन बन गया। अब हमको क्या करना होगा, लघुत्तम लेना होगा। 4 से 4 ही आएगा, देखिए तो ये जाएगा ऋण 5 और ये हो जाएगा धन 7। तो आ गया ये 2/4। इसे हल करेंगे ना तो ये 1/2 प्राप्त होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर x के 2 मान प्राप्त होते हैं, 3 और 1/2। तो इसको आप उत्तर में लिख दीजिए, आप इसको उत्तर में लिख सकते हैं। अतः वर्ग समीकरण का हल x बराबर 3 व 1/2 है। ये आंसर हो गया। तो आज आपने 3 सवालों को यहाँ पर देखा है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करके हमने चर राशि का मान प्राप्त किया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको अभ्यास करना होगा। आप शेष प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए और निश्चित है बार बार आप अभ्यास करेंगे तो सवाल सरल ही लगेगा। और शेष अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।